तो आप सबको पता है क्या हो, उसका भी आपने टैक्स दिया है, लेकिन कऊ मतलब ना है। अच्छा, आप किसी से सवाल करो, नेताजी से पूछो कि जे हमने स्वास्थ्य के लिए टैक्स दिया है, ये स्वास्थ्य की व्यवस्था ठीक नहीं है, तो कहेंगे इससे अच्छी क्या हो सकती, सबसे अच्छी यही है। आज तक किसी नेताजी के बेटे की बीमारी सरकारी हॉस्पिटल में ठीक ना भई, वो हमारे आपके लिए बनवाई। उनके बच्चन के इलाज तो भोपाल की जो है बड़ी हॉस्पिटलों में होगा, बंबई की बड़ी हॉस्पिटलों में होगा है। रोडन की हालत तो आप देख ही रहे, बड़े बड़े टूल टैक्स लगा के रखे, हर आधा किलोमीटर पे बड़े बड़े गड्ढे। स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क तीनों बर्बाद पड़ी और टैक्स भर भर के लिया जा रहा। टैक्स देने की मनाही नहीं है, लेकिन इन सब चीज़ों को अगर सरकारें चाहें तो बहुत अच्छी कर सकती हैं, और अगर बहुत अच्छी हो गई तो हमारा टैक्स देना ज़्यादा अच्छा रहेगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल जय हो। वैसे राजनीतिक टिप्पणी हम करते नहीं, लेकिन वो निकल गई, कहा करें। देना चाहिए, लोगों का पैसा व्यर्थ जा रहा है, व्यर्थ नहीं जाना चाहिए किसी का कुछ भी। माँ रेवा कृपा करें, सबको सद्बुद्धि सुबुद्धि प्रदान करें। सांडिया घाट पर जो है माँ रेवा की कृपा निस्दिन बरस रही है। जब मौका पड़े, जब समय पड़े, तो माँ रेवा के दर्शन करने के लिए सांडिया घाट पर अमावस्या पूर्णिमा जाकर के माँ रेवा की कृपा को प्राप्त करना चाहिए। जो जितने भी उपाय नर्मदा पुराण में वर्णन है, अगर माँ रेवा के जल से वो किए जाएं तो वो ठीक हो जाते हैं। एक बार एक व्यक्ति को कैंसर हुआ, डॉक्टरों ने कह दिया कि महाराज 1 महीने में जो है इनकी मृत्यु हो जाएगी, घर ले जाओ। बच्चे घर लेकर के आ गए। अब का 1 महीना बचा है जीवन, इस 1 महीने में जितनी सेवा हो सके करेंगे पिताजी महाराज की। पिताजी नर्मदा जी के बड़े अच्छे भक्त थे, ध्यान से सुनो। आज जो है पिताजी ने कहा कि भैया एक काम करो, जब 1 महीने का जीवन बचे ही है तो अब मुझे नर्मदा जी के किनारे छोड़, मैं नर्मदा जी की सेवा करना चाहता हूँ। नर्मदा जी के किनारे कुटिया बनवाई गई। उस कुटिया में पिताजी महाराज का जो है निवास करवा दिया गया। अब पिताजी महाराज जो है वो बुजुर्ग, जिनको कैंसर था, जिनको डॉक्टर भी बोल दिया था कि 1 महीने से ज्यादा रहेंगे, अब वो गए, जाकर के नर्मदा जी का भजन करने लगे, नर्मदा जल का पान करने लगे, नर्मदा जल से ही भोजन बनावे, माँ रेवा को खिलावे, खुद खावे, नर्मदा जी की सेवा में 24 घंटे रहने लगे। मरणासन्न व्यक्ति जो है उसको ना निद्रा आती, ना ज्यादा क्षुधा लगती, ना भूख लगती, ना प्यास लगती, उसे सिर्फ भजन दिखाई देता है, क्योंकि आज उसे पता है कि 1 महीने में मर जाना है। मैंने 1 महीने तक अबाध्य गति से भजन किया। और जब आदमी के जीवन में विपत्ति आती है ना प्यारे, तो वो सारी संपत्तियों को छोड़ करके फिर वास्तविक भाव से भजन तभी कर पाता है जब जीवन में विपत्ति आती। सुख जब जीवन में आएगा तो वो भजन को समाप्त कर दिया करता है। विपत्ति के समय में आदमी ज्यादा भजन करता है, कष्ट के समय में ज्यादा भजन करता है। एक बार जो है भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश खड़े हुए थे, माता कुंती पास में खड़ी थी। भगवान को निहारते निहारते माता कुंती ने कह दिया कि प्रभु आपको देख करके जो है मन परमानंदित हो जाता है। जैसे ही भगवान ने द्वारिकाधीश ने सुनी, द्वारिकाधीश ने कहा भुआस तने हमसे भगवान कही, कहा बात है। आज बड़े प्रसन्न हुए द्वारिकाधीश, सभी पांडवों को बुलाया, बुला करके कहा कि आज हमारी बुआ ने हमसे भगवान कहा है।
और भगवान का है तो हम कुछ देना चाहते हैं, कुछ वरदान देना चाहते हैं। सभी पांडव आए, आज कुंती से कहा भगवान द्वारिकाधीश ने, मांगो बुआ क्या चाहती हो, आज आपने हमसे भगवान कहा। बोलिए नर्मदा मैया की। कुंती ने कहा कि मुझे देने के पहले इन सब को दे दो। सभी पांडवों से भगवान ने पूछा किसे क्या चाहिए। सभी ने, किसी ने भुक्ति मांगी, किसी ने मुक्ति मांगी। अर्जुन जी महाराज ने शिष्यस्तेहम साधुआम त्वाम प्रपन्ना, कहा मुझे प्रभु शिष्य बना लीजिए, दास बना लीजिए। सभी ने अपने अपने हिसाब से सब वस्तुएं मांगी। जब कुंती की बारी आई तो भगवान ने कहा कि बुआ आज तने हमसे जो है भगवान कही, मांग आज जो कहेगी सो दे देंगे। कुंती ने कहा अगर प्रभु देना चाहते हो तो दुख दे दो, मुझे दुख के अलावा कुछ और चाहिए नहीं। द्वारिकाधीश ने कहा कि बता बुआ आज तूने मांगा भी तो मेरे से क्या मांगा, दुख। पूरे जीवन दुख के अलावा तेरे जीवन में सुख मैंने कभी देखा नहीं, हमेशा दुख को प्राप्त हुई। तेरा जन्म कहीं और हुआ, फिर तेरा लालन पालन कहीं और हुआ, विवाह हुआ तो पति श्रापित था, तेरे पुत्र हुए, पुत्र होने के बाद लाक्षागृह में मारने की साजिश की गई, और भी कितने सारे कष्ट रहे, महाभारत जैसा युद्ध हुआ, तेरे साथ कितने षड्यंत्र चलते रहे, फिर भी तेरा दुख से पेट नहीं भरता क्या। माता कुंती ने कहा सुख के माथे सिल परे जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम रटा, जो पल पल नाम रटा। कहा ऐसे सुख को लेकर के क्या करूंगी जिस सुख में आप साथ न रहो। गोविंद आप याद करो मेरे जीवन में जब जब कष्ट आया, मेरे जीवन में जब जब संकट आया, हर दुख में आप मेरे साथ थे। अब जिस कष्ट में आप मेरे साथ हो उसे दुख कहूं या सुख कहूं। अगर आदमी के जीवन में कष्ट आएगा, संकट आएगा, तो कष्ट में संकट में आदमी ज्यादा भाव से भजन करता है। आज जो है भक्तों को कैंसर हुआ तो वो बड़े भाव से भजन करता है। धीरे धीरे करके 1 महीने का समय निकल गया, 1 महीना पूरा हुआ। अब जब 1 महीना पूरा हुआ तो बेटे आए, बेटों ने देखा पिताजी महाराज तो जो है पहले दिनों से ज्यादा स्वस्थ दिखाई पड़ रहे। धीरे धीरे 2 महीना व्यतीत हुआ, 3 महीना हुआ, 4 महीना हुआ, जो दुर्बल शरीर था वो अब हष्ट पुष्ट होने लगा। 5 महीना हो गया। जैसे ही 5 महीने पूरे हुए बेटों ने कहा कि अब एक काम करें पिताजी, 1 महीने का बोला था डॉक्टर, 5 महीना हो गया, एक बार चेक करा के अब करना ना। टालते टालते 5-6 महीना निकल गए। जब 5-6 महीना निकल गए तो एक दिन बेटा ने जिद करी कि दवाई भले मत लेना लेकिन एक बार चेक तो करा लें। चेक कराने के लिए गए, डॉक्टर ने चेक किया, चेक करके कहता है आपको जांच करने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि कैंसर कभी शरीर में था ही नहीं। आपने ऐसी कौन सी दवाई, कौन सी औषधि ग्रहण की जिससे इतना जघन्य रोग, जिसकी दवाई ही नहीं है, उस समय दवाई नहीं थी, जिस रोग की दवाई ही नहीं बनी, आपने ऐसी कौन सी औषधि का सेवन किया जिसके सेवन करने से आपका कैंसर जैसा जघन्य रोग ठीक हो गया। उस भक्त ने कहा कि मैंने नर्मदा जल और नर्मदा जी की भक्ति के अलावा कुछ सेवन नहीं किया। नर्मदा जी की भक्ति का ये प्रभाव है कि तुम्हारा जघन्य रोग भी माँ रेवा ने हरण कर लिया। डॉक्टर तुरंत जो है माँ रेवा जी की शरण में गया और माँ रेवा का भक्त हो गया। ये माँ रेवा की कृपा है। कितने बड़े से बड़ा रोग हो, भाव के साथ जाकर के आप माँ रेवा जी में अपना समर्पण कर दें तो माँ रेवा जी कृपा करती हैं, माँ रेवा जी दया करती हैं। और माँ रेवा जो है, माँ नर्मदा जो है, कलयुग में
गंगा जी का, यमुना जी का, सबका जो गंगा यमुना स्नान करने नहीं जा पाते, तो कलयुग में ऐसा प्रभाव है, ऐसा प्रताप है कि अगर नर्मदा जी में भी स्नान कर लिए जाएं तो गंगा यमुना सरस्वती सभी तीर्थों के स्नान का प्रतिफल माँ नर्मदा में मिलता है। क्योंकि माँ गंगा भी एक दिन अपने सारे पाप, एक दिन देवताओं के पास माँ गंगा गई, जाकर के कहा कि मेरे पास सारे लोग पाप धोने के लिए आते हैं, मेरे पास सभी भक्त पाप धोने के लिए आते हैं। गंगा जी गई भगवान शंकर के पास, अब जब मैं मैली हो जाती हूं तो कहाँ जाऊं, किसके पास जाकर के अपने पापों का समन करूं। तो भगवान शंकर ने कहा कि तुम भी जाकर के एक दिन मां नर्मदा में स्नान करके आ जाना, तुम्हारे पाप समस्त नष्ट हो जाएंगे। तो गंगा जी भी अपने सारे कलुषित मनुष्यों के पापों का समन करवाने के लिए मां नर्मदा के पास आया करती हैं। ऐसी तेजोमयी ममतामयी कलयुग में जो है कृपा बरसाने वाली मां नर्मदा है। जो उनके पास चला गया, गंगा यमुना सरस्वती इन सभी में स्नान करने का प्रतिफल, इन सभी के दर्शन करने का प्रतिफल, इन सभी के आचमन करने का प्रतिफल, इन सभी की पूजा करने का प्रतिफल मां नर्मदा के पास जाने से प्राप्त हो जाया करता है। बोलिए नर्मदा मैया की जय हो। मां नर्मदा हो, मां नर्मदा, मां नर्मदा तू है कलयुग की गंगा, दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा। मां नर्मदा कलयुग की गंगा, दर्शन से हो जाए चंगा। मां नर्मदा तू है कलयुग की गंगा, दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा। नर्मदा कलयुग की गंगा, दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा। मां नर्मदा हो, मां नर्मदा, 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 मां नर्मदा कलयुग की गंगा, दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा। मां नर्मदा, मां नर्मदा, दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा। मां नर्मदा हो, मां नर्मदा, मां नर्मदा हो, मां नर्मदा, मां नर्मदा हो, मां नर्मदा, मां नर्मदा हो, मां नर्मदा।
गंगा दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा माँ नर्मदा तू है कलयुग की गंगा दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा माँ नर्मदा तू है कलयुग की गंगा दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा दोनों हाथ उठाते हुए जय हो माई की। जय हो हे माँ। भगवान शंकर की मानस बेटे भगवान शंकर की मानस देखे भगवान शंकर की मानस बेटे भगवान शंकर की मानस बेटे हमारे कंठ में हुआ जन्म तेरा सागर में जाकर तू मिल जाए पतितों की पावल माँ कहलाए माँ नर्मदा तू है कलयुग की गंगा दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा माँ नर्मदा कलयुग की गंगा दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा माँ नर्मदा तू है कलयुग की गंगा दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा माँ नर्मदा तू है कलयुग की गंगा दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा माँ नर्मदा हो माँ नर्मदा कलयुग की गंगा दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा नर्मदा कलयुग की गंगा दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा दर्शन से तेरे मन हो जाए मैया जी मैया बोले नर्मदा मैया की जय हो हर हर नर्मदे हर। आज का चूना कहेंगे हम पतो है आज 11 से तो मई है लेकिन एक बात फिर भी कहेंगे वो सागुदाने बगैर जय बोले ना पचेंगे हैं वो छत सी डर जाती उनकी पेट में जाके हम ना जानते फिर कहोगे शाम को दिक्कत है रही महाराज हैं जय बोलते नहीं हो सो पच जाएंगे जय बोलोगे तो बचेंगे ही ना और ना बोलोगे तो पचेंगे ना ध्यान रखियो हर हर आज हमारे पास भक्त लोग आए थे कह रहे थे महाराज जी नरम दे हर नहीं होती है तेज तेज ऐसा बुलवाओ कि पंडाल गूंज जाए हम बोले अब वो आज तो हम भी बोल के आए कि आज 11 से आज तो धीरे ही बोलेंगे हैं
एक भक्त आए हैं राम गोपाल जी, मन है उनका नर्मदा जी के यहाँ गाने का पत्र दिया है, बड़ा अच्छा लिखा है उन्होंने। आरती के बाद, आरती के समय जो है आपको गवाएंगे भजन। मन सबका रहता है लेकिन अभी फिर कथा में विलंब होगा। यानी आगे जो है सांडिया के बाद सुंदर सुंदर और भी अन्य अन्य घाट हैं जिन पर ऋषियों ने, संतों ने, महंतों ने तपस्या की। आगे चल कर के जो है नर्मदापुरम है, नर्मदापुरम घाट से भी आज, जिसको होशंगाबाद भी कहते हैं, उसका भी वर्तमान में नर्मदापुरम घाट है। नर्मदापुरम में माँ रेवा की बड़ी अद्भुत छटा है। वहाँ पर काले महादेव का बड़ा महत्व है। काले महादेव नर्मदा जी के किनारे बैठे बाबा, इतना सुंदर स्वरूप, इतना सुंदर श्रृंगार, और नर्मदा जल से उनका अभिषेक करो, ऐसा लगता है साक्षात विराजमान होकर के जटाओं से गंगा बह रही है। ऐसा सुंदर स्वरूप, दिव्य स्वरूप का दर्शन काले महादेव वहाँ प्रदान करते हैं। और नर्मदापुरम में जो है और भी दिव्य दिव्य संत आज वर्तमान में भी निवास करते हैं, माँ रेवा की सेवा शुश्रूषा करते हैं। नर्मदापुरम में जो है दीपदान बड़ा महत्वकारी है, बड़ा जो है आनंद देने वाला है, बड़ा सुख देने वाला है। नर्मदापुरम की महाआरती भी, जो लोगों ने दर्शन किए नर्मदापुरम की महाआरती की, तो वहाँ की महाआरती भी बड़ी अलौकिक है नर्मदापुरम की। जिन जिन ने वहाँ की महाआरती के दर्शन किए, एक बार दर्शन करके आ जावे आदमी, तो बार बार मन करता है कि नर्मदापुरम की महाआरती के दर्शन करें। वहाँ घाट पर शाम को जाकर के जो बैठ जावे संध्या के समय, और जो नर्मदा जी में भक्तजन दीपदान करते हैं, इतना मनोरम, इतना दिव्य, इतना मन को सुख और आनंद देने वाला दृश्य होता है। 2-4 घंटा आदमी का उठने का मन ना करे घाट पे बैठ जावे, तो इतना विहंगम दृश्य है वहां पर, इतना दिव्य दृश्य है। वहां पर हजारों संत, अमलात्मा, ज्ञानी, भजनानंदी माँ रेवा की सेवा में सतत लगे हुए हैं। आगे थोड़े से नर्मदापुरम के केवलारी नदी का संगम है। वहां पर ब्रह्मचारी गौरी शंकर जी महाराज ने तपस्या करी। गौरी शंकर जी महाराज के शिष्य हुए कमल भारती जी महाराज, जिन्होंने सर्वप्रथम नर्मदा परिक्रमा की शुरुआत करी। महाराज कमल भारती जी ने सबसे पहले दिव्य परिक्रमा का जो है अपने शिष्यों को बताया। फिर उनके शिष्य ने एक दिव्य जमात तैयार करी, और जमात में गौरी शंकर जी महाराज और कमल भारती जी महाराज के साथ अन्य साधु संतों ने परिक्रमा करी, जिनके साथ हजारों लाखों की संख्या में भक्तजन मां नर्मदा की परिक्रमा में गए। और जब परिक्रमा होती थी तो भंडारा महाराज जी स्वयं करवाते थे, किसी से कुछ दान में लेते नहीं थे, ये व्यवस्था थी। अच्छा विचित्र बात ये, किसी से कुछ लेना नहीं, और हजारों जहां रुके, जहां उनकी जमात रुक जावे तो हजारों भक्त तो उनके संग में चले और पूरे क्षेत्र का भोजन करावे, जी स्थिति थी। अब जब किसी से कुछ लेना नहीं, हजारों लोग साथ में चल रहे हैं, उनका भोजन, फिर पूरे क्षेत्र में हजारों लाखों लोग हैं, उनका भोजन कहाँ से होता है, लोग यही जो है विचार करें। एक दिन महाराज जी जो है होशंगाबाद में नर्मदापुरम में घाट पे बैठे हुए थे। एक अंग्रेज अफसर आया, अंग्रेज अधिकारी आया, पूछा महाराज लाखों लोगों का भंडारा दोनों टाइम चल रहा है, आप किसी से कुछ लेते नहीं, धन आता कहाँ से, कोई चोरी वोरी तो नहीं करते, डाका तो नहीं डालते। महाराज जी मुस्कुराने लगे, हमें डाका डालने की जरूरत नहीं, हमारे लिए लोग डाका डाल के ला के देते हैं। कहा सच सच बताओ इतना धन आता कहाँ से, तो कहा नर्मदा जी देती हैं हम। अब वो अंग्रेज अधिकारी कैसे विश्वास करे कि महाराज हम ऐसा नहीं मानेंगे, नर्मदा जी कैसे देती वो हम देखना चाहें।
तभी विश्वास होगा। नर्मदा जी ने कहा अच्छा देखना है, चलो आज हमने कभी किसी को बताया नहीं, लेकिन आज तुम्हारा आग्रह है तो जरूर बताएंगे। तो हजारों की संख्या में भक्तजन और वो अंग्रेज अधिकारी सारे लोग नर्मदा जी के किनारे पहुंचे और महात्मा जी ने अपने दोनों हथेली ऐसी करके जैसे ही नर्मदा जी में डाला, नर्मदा जी से कहा माई मैं आया हूँ कुछ चाहिए भंडारे के लिए। सो दोनों हाथ में सोना चांदी हीरा जवाहरात मणि माणिक्य भर करके आ गए और ऐसे लेकर के अंग्रेज अधिकारी के मुंह पे फेंक दिए, ले जा, और चाहिए तो मेरी माँ जो है बड़ी दयालु है और दे देगी। दूसरी बार फिर हाथ डाला, फिर हाथ भरा सोने चांदी से और फिर मुंह पे फेंक दिया। तीसरी बार हाथ भर करके फेंकना चाहते थे, अधिकारी चरणों में साष्टांग दंडवत करने लगा, महाराज मेरे पे गलती है, मेरे से बड़ा अपराध हो गया। तुरंत जो है अपनी वर्दी उतार करके और धोती पहनी, लंगोटी पहनी और महाराज जी के संग में जमात में है गए। और नर्मदा जी की फिर उस अंग्रेज अफसर ने भी महाराज जी के साथ में परिक्रमा करी। ऐसा दिव्य चमत्कार जो है होशंगाबाद में नर्मदापुरम में केवलारी घाट में देखने को भक्तों को मिला। वहां से आगे चलेंगे तो गोकर्णेश्वर तीर्थ है। गोकर्णेश्वर तीर्थ में जो है गोकर्ण जी महाराज ने जाकर के तपस्या करी है। जो है गोकर्ण जी महाराज जिनकी कथा हम श्रीमद् भागवत में सुनते हैं, ये वही गोकर्ण जी महाराज। धुंधकारी और गोकर्ण दो भाई थे, एक ब्राह्मण के यहाँ उनका जन्म हुआ। भागवत में आप सभी ने सुनी है कथा को। गोकर्ण जी महाराज ने धुंधकारी की मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत कथा सुनाई और भागवत कथा श्रवण कराने के बाद प्रेत की मुक्ति हुई। प्रेत की मुक्ति के बाद गोकर्ण जी महाराज ने गुरु आज्ञा प्राप्त की। गुरु जी से कहा कि अब मैं भगवान का भजन करना चाहता हूँ, आप मुझे कोई सुंदर स्थान बताइए। तो गुरु आज्ञा से गोकर्ण जी महाराज भी नर्मदा जी के किनारे पहुँचे और जाकर के माँ रेवा का सुंदर भजन गोकर्ण जी महाराज ने किया। आगे चल करके जो है कुलेरा घाट है, यहाँ हत्याहरण तीर्थ भी ऐसे कहा जाता है। कौरवों पांडवों का युद्ध हुआ, युद्ध में पांडवों को हत्या लगी। महाभारत के युद्ध के पश्चात अपने ही कुलगोत्र के बंधु बांधवों को मारा है। था धर्म युद्ध, लेकिन अपने कुल के ही बंधु बांधवों को मारा है। इसका दोष समन करना है। उस दोष को समन करने के लिए पांडव मां नर्मदा जी के किनारे आए। यहाँ पर जो है द्रौपदी जी को रुक्मणी जी के दर्शन भी हुए और मां नर्मदा जी में पांडवों ने स्नान करके जो अपने कुल गोत्र के लोगों को मारने की हत्या लगी थी, उस हत्या से मुक्त हुए। इस तीर्थ में स्नान करने से समस्त प्रकार के दोष नष्ट हो जाते हैं, समस्त प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। महाभारत युद्ध हुआ किस बात को लेकर के हुआ? जरा सी बात को लेकर के महाभारत जैसा युद्ध हो गया। द्वेष जो है, छल जो है, कपट जो है, व्यक्ति को समूल नष्ट कर दिया करता है। महाभारत का जब युद्ध हो गया, युद्ध के बाद एक दिन हर बात का बड़ा अपना अहमता होती है। महाभारत का युद्ध जैसे ही पूरा हुआ तो धर्मराज युधिष्ठिर योद्धाओं की बड़ी तारीफ कर रहे थे कि अर्जुन जी महाराज ने कितना बढ़िया युद्ध कौशल दिखाया कि आज हमने युद्ध पर विजय श्री प्राप्त कर ली। बोलिए नर्मदा मैया की। कहा कि हमने जो है इतना बढ़िया युद्ध कौशल दिखाया कि संपूर्ण महाभारत युद्ध को जीत लिया है। ओ ठाकुर जी को राह ना गया। कहा तुमने युद्ध जीता, चलो तुमने युद्ध जीता है तो एक और आदमी है जिसने युद्ध करते देखा, उसके पास चलो। पहुंचे बर्बरीक जी महाराज जो है भगवान के प्रतिस्थापित किए हुए आकाश मंडल में है
बर्बरीक जी महाराज जब युद्ध करने आ रहे थे, युद्ध करने जब आ रहे थे तो ठाकुर जी पहुंचे, पूछा कहाँ जा रहे हो? कहा महाराज युद्ध करने जा रहे हैं। तो किसकी तरफ युद्ध करोगे? का जो हारने वाला होगा उसकी तरफ से युद्ध करेंगे। तो कहा हारने वाले तो कौरव हैं, तो कहा उनकी तरफ से लड़ेंगे। ठीक है महाराज लड़ना, लेकिन एक बात तो बताओ युद्ध करोगे कैसे, क्या विधि है तुम्हारी युद्ध की? तो कहा महाराज युद्ध में तो हमारा बड़ा कौशल है। तो कहा 3 बाण तुम लेके जा रहे अपने तरकस में और युद्ध करोगे इतना बड़ा? कहा महाराज 3 बाण की जरूरत नहीं, एक ही में पूरा युद्ध समाप्त कर देंगे। अच्छा तो हम प्रभाव देखना चाहेंगे उस एक बाण का, दिखाओ। तो बर्बरीक जी महाराज ने बाण निकाला और चलाया एक पेड़ के पत्तों पर, का इसमें सारे पत्तों में छेद हो जाएंगे महाराज। और ठाकुर जी तो ठाकुर जी एक पत्ते पर अपना पैर रख लिया, बर्बरीक ने जैसे ही बाण चलाया तो सारे पत्तों में छेद हो गया और ठाकुर जी के पांव के पास आकर बाण रुक गया। बर्बरीक कहता है महाराज चरण हटा लीजिए, एक पत्ता आपके पांव के नीचे भी रह गया। ठाकुर जी ने पैर हटायो सो वह पत्ते में भी छेद कर दिया। कहे ऐसे ही हम चलाएंगे और सारे युद्ध एक ही बाण में समाप्त। आज ही एक बाण में युद्ध खत्म करके आएंगे। कहा लड़ोगे किसकी तरफ से? तो कहा हारने वाली पार्टी का। हारने वाली पार्टी तो कौरव है, अधर्म का साथ दोगे? का हमें धर्म अधर्म मत बताओ, हम तो हारने वाले के साथ रहेंगे, हमें इतना पता है। कहा ठीक है महाराज, संध्या होने वाली है, युद्ध में कल जाना तुम, आज तो संध्या के समय युद्ध बंद होने वाला है, आज युद्ध में जाने से कोई मतलब नहीं, सुबह युद्ध में आना। ठीक है। बर्बरीक जी महाराज एक वृक्ष के नीचे निवास करते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त हुआ, ब्रह्म मुहूर्त में बर्बरीक जो है पूजा कर रहे थे, भगवान की संध्या वंदन कर रहे थे। इतेक में जो है ठाकुर जी महाराज ब्राह्मण का रूप धारण करके पहुंचे और बर्बरीक पूजा कर रहे थे। जाकर के बर्बरीक ने कहा कि ये भैया आप तो बड़े राजकुमार लगते हो, हमें कुछ दान दो। अब ब्राह्मण को देखा, सो ब्राह्मण को देख करके बर्बरीक जो है प्रसन्न हो गए। महाराज कहो क्या चाहते हो? कहा चाहिए तो ठीक है, लेकिन जो कहेंगे सो दे दोगे क्या? हाँ महाराज जो मुझसे मांगोगे सो दे देंगे। त्रिवाचा दो, अगर 3 बार कह दिया सो फिर बदल नहीं सकता था आदमी। आज तो 300 बार कहने के बाद भी बदलने में टाइम न लगती है। पहले त्रिवाचा ली जाती थी, अगर कोई बात को पक्की करना है, किसी ने 3 बार कह दिया दे दो, दे देंगे, तो वो काम करना पड़ेगा उसे। कहा त्रिवाचा दो, बर्बरीक ने भी त्रिवाचा दे दी। ब्राह्मण क्या मांगेगा? त्रिवाचा जैसी दी, ठाकुर जी ने कहा मांगे, तो कहा हम मांगो। तो कहा अगर देना हमारे हिसाब का तो एक काम करो, तुम्हारा सिर काट के हमें दे दो। जैसे ही कहा सिर काट के दे दो, तो बर्बरीक जोर से हंसने लगा। हंस करके कहता है तुम ब्राह्मण तो हो नहीं सकते, अब वास्तविक स्वरूप में आ जाओ, कौन हो हम दर्शन करेंगे। पहले सिर तो अब काट के देने ही है, त्रिवाचा दी है तो, लेकिन ब्राह्मण नहीं हो सकते। ठाकुर जी ने कहा ब्राह्मण कैसे नहीं हो सकते? तो कहा ब्राह्मण किसी का सिर काट के क्यों मांगेगा भाई, आप ब्राह्मण नहीं हो, वास्तविक स्वरूप में आओ। ठाकुर जी ने अपने वास्तविक दर्शन कराए, प्रसन्न रह गए ठाकुर जी। कहा मांगो क्या चाहते? बर्बरीक ने कहा कि और तो कुछ नहीं चाहिए, अब जो युद्ध लड़ने आए थे, युद्ध तो हम लड़ नहीं पाएंगे, अब सिर ही काट के मांग लिया आपने, तो जो युद्ध देखना चाहते हैं। तो भगवान ने जो है अपने चक्र के ऊपर बर्बरीक जी महाराज को प्रतिस्थापित कर दिया, उन्हीं के पास लेके पहुंचे। आज पांडवों को कहा भैया, बर्बरीक बड़ा प्रसन्न हुआ, प्रभु दर्शन देने आ गए। कहा भैया बर्बरीक तुमने युद्ध देखा? हाँ महाराज देखा। हम अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि ये धर्मराज युधिष्ठिर अर्जुन सब एक दूसरे को धन्यवाद कर रहे थे कि बढ़िया युद्ध कौशल दिखाया तुम लोगों ने, और अर्जुन का जो है बाण तो ऐसे चले कि इस युद्ध पर विजय श्री प्राप्त हो गई। अर्जुन जब बढ़िया युद्ध लड़ा, भीम ने बढ़िया युद्ध लड़ा, नकुल सहदेव ने बढ़िया युद्ध लड़ा, तुमने युद्ध देखा कैसा युद्ध लड़ा इन्होंने?
कहा महाराज इनने युद्ध किया, मुझे युद्ध तो दिखाई दिया लेकिन युद्ध में एक चीज के अलावा दूसरी चीज दिखाई नहीं दी। वो आपका सुदर्शन चक्र था, वो चल रहा था और दुष्टों का वध कर रहा था, दुष्टों के सिर काट रहा था, और उसके अलावा कुछ भी किसी ने युद्ध किया नहीं। महाराज आप अकेले ने, आपके अकेले सुदर्शन चक्र ने जो है पापियों का संहार किया। भगवान जो है प्रसन्न। अर्जुन जी महाराज को ये ज्ञान हो गया कि ये मैं जो है झूठा अहंकार कर रहा था, युद्ध करने कराने वाले स्वयं मूल में ठाकुर जी। पश्चाताप किया, भगवान से क्षमा मांगी और भगवान ने बरबरीक जी महाराज को वरदान दिया कि कलयुग में जो है हमारे स्वरूप में तुम्हारी पूजा की जाएगी, और जो हमारे स्वरूप में तुम्हारी पूजा करेगा सो हम प्रसन्न होकर के तुम्हें उसे वरदान देंगे। तो कलयुग में प्रत्यक्ष रूप से बरबरीक जी महाराज खाटू श्याम के स्वरूप में विराजमान है। बोलिए खाटू श्याम की जय हो। खाटू श्याम जो है दर्शन करने आप लोग जाते हैं, गए भी हो, जयपुर के पास में है और बढ़िया सुंदर स्थान है श्याम जी महाराज का। वहां जो जाकर के दर्शन करता है उसके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी विपत्ति होती है, कोई भी समस्या होती है, तो वो सारी समस्या को खाटू नरेश हर लिया करते हैं। उन्हें कहा जाता हारे का सहारा मेरा श्याम सरकार। एक भक्त की भक्ति देखो कि वो स्वयं श्याम सुंदर की तरह तेजोमय ओजमय हो गया। जो भगवान की श्याम सुंदर की भक्ति करता है ना, वो उसमें उनका तेज समाहित हो जाता है। आप ध्यान से देखना, जो शंकर जी की भक्ति करने वाले लोग हैं ना, उनका चेहरा देखना, उनके चेहरे पर शंकर जी का तेज, शंकर जी की अंग कांति दिखाई देगी। जो हनुमान जी का भजन करते हैं उनके चेहरे पर, उनके देह में हनुमान जी की दिव्य कांति दिखाई देगी। जो दुर्गा जी की सेवा करते हैं उनमें दुर्गा जी की कांति दिखाई देगी। जो भूत प्रेतन की सेवा करते हैं ना, उनका मुंह कैसा दिखाई पड़ता? भूत प्रेतन की तरह दिखाई पड़ता। देखते हो ना आप, कई गुनिया होते हैं, कहू बैठो तो ना गुनिया नहीं, हमारी आवाज बंद कर देवे है। भूत प्रेतों की जो साधना करते हैं आप लोगों ने कम देखा होगा। बनारस आदि बड़े बड़े जो तीर्थ है ना, उनमें देखना आप, जहाँ तंत्र किया जाता है, तंत्र साधना की जाती, हमने देखा महाराज उज्जैन में काल भैरव के पास में जो भूत प्रेतों की साधना करते हैं, उनके मुंह भी भूत प्रेतन की तरह दिखाई पड़ते। जो जिसकी साधना करेगा, जो जिसकी सेवा करेगा, उसमें उसका तेज समाहित हो जाएगा और उसकी तरह ही उसकी अंग कांति दिखाएगी। जो ठाकुर जी की सेवा करेगा वो ठाकुर जी की अंग कांति को प्राप्त करेगा, ठाकुर जी का तेज मिलेगा। और कलयुग में खाटू श्याम जो है प्रत्यक्ष देवता है। जो जो वहाँ दर्शन करने जाता है उस पर खाटू नरेश कृपा करते हैं और जीवन में उसे फिर हार का कभी सामना नहीं करना पड़ता। इतना कृपा के देवता है, इतने दया के देवता है। बोलिए खाटू नरेश की जय हो। हारे के सहारे मेरे हारे के सहारे, तीन बाण के धारे तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा अब जल्दी आओ ना। तीन बाण के धारे तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास मेरा अब जल्दी आओ ना। अंधेरों की नगरी से कैसे मैं पार जाऊं, श्याम अब लेने आ जा, हौसला हार न जाऊं। हो श्याम आ जा, हो श्याम आ जा। तीन बाण के धारी तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा अब जल्दी आओ ना।
अब जल्दी आओ ना। ओ तीन बाण के धारी तीनों बाण चलाओ ना। मुश्किल में है दास मेरा अब जल्दी आओ ना। अब जल्दी आओ ना। अब जल्दी आओ ना। अब जल्दी आओ ना। बोलिए खाटू नरेश की जय हो। नर्मदा जी में जो है महाभारत के पश्चात अपने ही कुल गोत्र के लोगों को मारने का जो दोष लगा था, उस दोष का समन करने के लिए सभी पांडव इस दिव्य स्थान पर आए। मां नर्मदा में स्नान किए। इसे हत्याहरण तीर्थ भी कहा जाता है। यहाँ पर द्रौपदी से माता रुक्मणी का मिलन हुआ था। यहाँ पर लक्ष्मी कुंड का भी दर्शन होता है। हत्याहरण तीर्थ में जाकर के एक रात की स्नान करने से कुल में किसी को भी किसी भी प्रकार का अगर कोई दोष बन गया है, उन दोषों का समन होता है। वहीं पर लक्ष्मी कुंड है। अगर लक्ष्मी कुंड में किसी को श्री प्राप्ति करना है, किसी के जीवन में अगर धन का अभाव है, धन की कमी है, तो लक्ष्मी कुंड में स्नान करने से माता महालक्ष्मी की कृपा होती है। आगे जो है आंवली घाट है। आंवली घाट पर पांडवों ने वनवास के समय निवास किया था। इसके बाद जो है बाबरी घाट है। बाबरी घाट पर संतों ने तपस्या करी, भगवान शंकर की वंदना की। बिलाड़िया घाट पर भगवान शंकर का शिव राम मंदिर है। भगवान शंकर और राम जी का मंदिर है। यहाँ पर तपोमूर्ति ओमकारानंद जी महाराज ने 50 यज्ञ कराए। एक ही स्थान पर 50 यज्ञ कराए। जो व्यक्ति 100 यज्ञ कर लेता है वो इंद्र पद का अधिकारी हो जाया करता है। 100 यज्ञ करना बड़ा कठिन है। एक यज्ञ कर पाना बड़ा कठिन है। 100 यज्ञ तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर स्थिति परिस्थिति कैसी हो, आदमी 100 यज्ञ पूरे कर ले तो 100 यज्ञ पूरे करते ही इंद्र पद प्राप्त हो जाया करता है उसे। इंद्र जो है अस्थायी व्यवस्था है। जिसके सदकर्म ज्यादा होते हैं वो इंद्र बनने का अधिकारी हो जाता है। एक बार भगवान द्वारिकाधीश भोजन कर रहे थे। भोजन करते हुए एक चेंटा सामने से निकला। भगवान हंसने लगे। रुक्मणी ने पूछा क्यों हंसते हो, कारण क्या है? भगवान ने कहा कहू कारण ना है ना भगवान कछु कारण होवेगो। आप ऐसे ही नहीं हंस सकते। तो भगवान रुक्मणी जी से कहते हैं देख रही हो जे चेंटा जो जा रहा है ना थाली के सामने से, जे 27 बार स्वर्ग का राजा इंद्र रह चुका, इसके कर्मन की गति देखो। आज चेंटा बन के घूम रहा है हमारी थाली के आसपास है। इंद्र पद स्थायी नहीं है। जिसने आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कि जो ज्यादा भजन करता है इंद्र उसके भजन में बाधा उत्पन्न करता है। क्यों करता है? इसलिए करता है कि अगर 100 यज्ञ इसके पूरे हो गए, मेरे से ज्यादा भजन अगर इसका हो गया तो ये इंद्र बनने का अधिकारी हो जाएगा। 100 यज्ञ पूरा होते ही इंद्र बनने के अधिकारी व्यक्ति हो जाया करता है। वामन भगवान जो है बलि के यज्ञ में पहुंचे थे। भगवान वामन बलि के यज्ञ में गए थे। बलि के यज्ञ में क्यों गए थे? क्योंकि बलि का वो 100वां यज्ञ था। सभी जितने भी राक्षस थे उन्होंने मंत्रणा की कि देवताओं से ऐसे जीता नहीं जा सकता, क्या किया जाए? तो कहा इंद्र पद पर अपना आदमी होना चाहिए। तो कहा ये कैसे संभव है? तो कहा 100 यज्ञ कर लो। 100 यज्ञ अगर निर्विघ्नता से पूरे हो गए तो इंद्र बनने के अधिकारी हो जाएंगे। तो कहा ये काम करेगा कौन? तो कहा राक्षसों में सबसे ज्यादा महात्मा जो है महाराज बलि है, जिनका दानियों में बड़ा श्रेष्ठ नाम है। महाराज बलि ने फिर जो है 100 यज्ञ किए। 99 यज्ञ जैसे ही पूरे हुए, 100वां यज्ञ कर रहे थे तो उसमें भगवान श्री हरि स्वयं वामन का अवतार धारण करके आए और भगवान ने जो है महाराज बलि को दर्शन दिए। जब महाराज को बलि को दर्शन दिए फिर 3 पग भूमि प्रदान हुई। फिर
2 पग में संपूर्ण सृष्टि नाप दी, 1 पग जैसे ही ऊपर बढ़ाया तो ब्रह्मलोक तक गया 1 पग। वो 1 पग को ब्रह्मा जी ने चरण धो करके, भगवान के चरण प्रक्षालन करके कमंडल में रख लिया। वही बाद में गंगा के रूप में अवतरित हुआ। वही वामन अवतार से ही माँ गंगा का अवतरण की लीला बनती है। कहने का अभिप्राय ये है, जो भजन कर लेता है, जो यजन से जुड़ जाता है, वह इंद्र बनने का अधिकारी हो जाता है और अनंत युगों तक इंद्र का सुख भोगने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और ये सब कैसे संभव है? ये हरि इच्छा से संभव, ये भगवान की सेवा से संभव है। तो यहाँ जो है बिलाड़िया घाट पर भगवान शंकर और भगवान राम जी का सुंदर दरबार है। वहाँ पर ओंकारानंद जी महाराज ने 50 यज्ञ एक ही स्थान पर लगातार करवाए थे। एक स्थान पर कोई भी धार्मिक कार्य लगातार करवाना बड़ा असंभव सा है। आज आदमी गणेश जी की समिति बनाता है, एक बार गणेश जी रखेगा, बहुमई 11 दिन होते होते तक जो है गणेश जी की पूजा शुरू होती, महाभारत पे जाके खत्म करता है। जरा जरा सी बात पे मुँह फूल जाम, तो हम आ ना पाए, आरती कर ली, कल से नहीं आएंगे। दुर्गा जी रखी, जरा जरा सी बात पे झगड़ा हो जाता है। आदमी की जो सहन शक्ति है, जो सुबुद्धि है, जो सहन करने की क्षमता है आदमी की, वो धीरे धीरे समाप्त होती जा रही। और धीरे धीरे करके फिर धार्मिक जो कार्य हैं वो सब छूटते जा रहे। जगह जगह पर जो है सुंदर दुर्गा जी के पंडाल बनाए जाते थे, जगह जगह पर गणेश जी महाराज को विराजमान किया जाता था। आज विकृति ऐसी आ गई, एक ही जगह पर 3-3 जो है पंडाल बना दिए जाते हैं। कॉलोनी एक ही, लोग एक ही, लेकिन अलग अलग कर दिया जाता है सब कुछ। ये सब व्यवस्थाएं सनातनियों को संगठित करने के लिए की गई थी, लेकिन आज विघटन इतना आ गया कि एक ही कॉलोनी में 6 जगह गणेश जी, 6 जगह गणेश जी। तो अलग अलग रहोगे सो मिलोगे नहीं, सो प्रेम कैसे बढ़ेगा? अच्छा, हमने एक बार संगठन की बात करी तो लोगों ने बहाना दिया कि महाराज मुस्लिम समुदाय संगठित है, क्रिश्चियन संगठित है, लेकिन हिंदू संगठित होने वाले नहीं। उसका कारण फिर बाद में विचार किया गया। कारण क्या है? कारण ये है, क्रिश्चियन जो है मदरसे में जाता है, क्रिश्चियन जो है महीने में एक बार मदरसा जरूर जाएगा। उनके जो देवता हैं उनसे मिलने के लिए सारे लोग महीने में एक बार जरूर इकट्ठे होते हैं। वो धर्म के प्रति कट्टर हैं, वो धर्म के प्रति कट्टर हैं। वो महीने में एक बार सारे क्रिश्चियन मिलेंगे जरूर वहां, आप अपने धार्मिक स्थल पर। वो कुछ करें नहीं करें, रविवार के दिन सारे क्रिश्चियन एकत्रित होंगे जरूर, अपने देवता की आराधना के बहाने से, अपने देवता की आराधना के माध्यम से। शुक्रवार को मुस्लिम समुदाय पूरा मस्जिद में इकट्ठा होगा नमाज पढ़ने के लिए। पूरे बच्चे, बूढ़े, जवान। आप दोपहर में जाओगे नमाज के समय बाजार में, गैरेज पे, यहाँ वहाँ जहाँ उनकी दुकानें, जाके कहना हमें भला काम है। नमाज के समय जाकर के कह देना, वो कहेंगे ना महाराज अभी ना करेंगे, अभी हमारा मस्जिद जाने का समय। कोई बाजार में दिखाई नहीं देगा। क्या हिंदुओं ने ऐसा नियम बनाया कि हम हर अमावस्या पूर्णिमा को सारे लोग मिलकर के मंदिर में आरती करेंगे? नहीं बनाया। जब तक हम नियम बना करके संगठित होकर के कोई धार्मिक कार्य को नहीं करेंगे, सनातन की रक्षा के लिए कदम नहीं उठाएंगे, तब तक संगठित होने वाले नहीं है। जहां समाज को संगठन करने की बारी आए तो मान, सम्मान, अभिमान, स्वाभिमान सब एक तरफ रख करके संगठित होने का प्रयास करना चाहिए और नियम बनाओ। उनके जीवन में नियम है, इसलिए वो संगठित हैं। उनका नियम है कि शुक्रवार के दिन पूरा परिवार मिलकर के एक जगह हमारे देवता की आराधना में एकत्रित होंगे। तुम जिस दिन नियम बना लोगे कि हम पूरे मोहल्ले के, कॉलोनी के लोग एक जगह मंदिर में एकत्रित होकर के इस दिन, एक दिन सुनिश्चित करके इस दिन हम पूरे मोहल्ले के लोग रविवार को, सोमवार को, जिस दिन तुम चाहो, पूरे 7-8 दिन तुम्हारे
पूरे दिन तुम्हारे, एक दिन पूरी कॉलोनी के लोग सुनिश्चित करें कि पूरे बच्चों के संग में आकर के यहाँ आरती करेंगे मंदिर में और सब मिलेंगे। जब तुम बार बार महीने में मिलना, एक दिन हफ्ते में एक बार मिलना शुरू कर दोगे तो फिर तुम्हारा संगठन मजबूत हो जाएगा। मिलने से प्रेम बढ़ता है और प्रेम बढ़ने से संगठन खड़ा होता है। धर्म ही है जो हमें संगठित कर सकता है, वरना दुनिया की कोई शक्ति संगठित नहीं कर सकती। आजकल हमारे बारे में ये कहा जाता है हिंदुओं को संगठित करना और मेढकों को तौलना बराबर माना गया है। हम इतने नीचे हो गए। तुम तिलक लगाओगे, चोटी रखोगे, लोग तुम्हारा मजाक बनाना शुरू कर देंगे, क्योंकि धर्म की ही कट्टरता है जो तुम्हें संगठित रख सकती है, वरना अन्य चीजें तो द्वेष सिखाएंगे। आप सोचो, गणेश जी रखाएगी, लोग इकट्ठे हो जाते। दुर्गा जी रखाएंगी, लोग एकत्रित हो जाते हैं। दुर्गा जी रखाएंगी, लोगों की जरूरत पड़ेगी, आपको लोगों को इकट्ठे करना पड़ेगा। दुर्गा जी रखाएंगी, लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा। कथा करोगे, लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा, अकेले नहीं कर सकते ना। तो यहाँ क्या मिलेगा? एक दूसरे से प्रेम होगा, एक दूसरे से जुड़ने का एक तरीका, एक सिस्टम बनेगा। और कोई माध्यम है क्या? आप धर्म को एक तरफ कर दोगे तो फिर कोई माध्यम है क्या जहां आपको लोगों की आवश्यकता है? और कोई माध्यम है तो द्वेष किया जाएगा। व्यापार से संबंधित करोगे तो सोचोगे इसने आज 1.5 लाख कमाया, मैं 2 लाख ना कमा लूं जब तक या की शकल ना देखूं। और दूसरी चीजें आपको द्वेष उत्पन्न करना सिखाएंगी। लेकिन धर्म में ऐसी व्यवस्था हमारे सनातन ऋषियों ने बना करके गए हैं कि जब तक संगठित नहीं होगे, जब तक एकत्रित नहीं होगे, वो धार्मिक कृत्य किया ही नहीं जा सकता है। धर्म हमें जोड़ना सिखाता है। हमारे बच्चों को कोशिश करो कम से कम शनिवार के दिन, मंगलवार के दिन, और वैसे नहीं तो रविवार के दिन छुट्टी रहती है। शाम को कोई भी मंदिर में आरती सुनिश्चित कर लो कि 8 बजे की आरती में हमारे बच्चे जाएंगे जरूर। आप प्रत्येक रविवार मंदिर भेजना आरती में शुरू कर दो। आपके बच्चों की बुद्धि निर्मल रहेगी, भगवान की कृपा होगी और दुर्व्यसनों से बचेंगे। भगवान जो है कृपा करेंगे, आपके बच्चों में कभी कुबुद्धि नहीं आएगी। आज वर्तमान में बच्चे चिड़चिड़े होते जा रहे हैं महाराज। हमारे पास दिन में कम से कम 25 लोग शिकायत करते, महाराज जी बच्चे चिड़चिड़े हो गए। बच्चों का चिड़चिड़े होने का कारण क्या है? क्योंकि हृदय में शांति को धारण नहीं करवाया। और शांति कहाँ प्राप्त होती है? शांति परमात्मा को हृदय में धारण करने से प्राप्त होती है। शांति का दूसरा नाम ही भगवान है, आनंद का दूसरा नाम ही भगवान है। आपने उनके हृदय में परमात्मा का प्रस्फुरण करवाया ही नहीं है। और जिसका मन धार्मिक होगा, जिसका हृदय धार्मिक होगा, जिसके मन मस्तिष्क में परमात्मा की ज्योति जगी होगी, वो कभी व्यथित हो ही नहीं सकता, क्योंकि शांति स्वयं उसके हृदय में विराजमान है, भगवत स्वरूप में। हम सारी चीजें सिखा रहे बच्चों को, सारी चीजें बता रहे बच्चों को, लेकिन भगवान से जोड़ने का, परमात्मा से जोड़ने का माध्यम नहीं बता रहे। कम से कम एक हनुमान चालीसा बच्चों से पाठ नित्य प्रति करवाना चाहिए। पढ़ना जरूरी है, बहुत जरूरी है। उसके लिए हम कहेंगे कि और पढ़ाओ, अच्छा पढ़ाओ, जिससे जितना अच्छा बने उतना अच्छा पढ़ाओ, लेकिन धर्म का प्रस्फुरण करने की जवाबदारी भी आपकी है। क्योंकि अगर उसके अंदर परमात्मा का जो भक्ति का बीज है वह प्रस्फुटित नहीं होगा तो फिर उसके हृदय में शांति कभी नहीं आएगी। आप देखना, दुनिया के सारे काम करने के बाद आपको सुख मिलेगा, आनंद नहीं मिलेगा।
आनंद सिर्फ भगवान का भजन करने के बाद आता है। आप 5 मिनट अगर भगवान के सामने खड़े हो, जो आनंद 5 मिनट की अगरबत्ती लगाने में आता है वो दुनिया के किसी काम में नहीं आता। और सुख और आनंद में अंतर है। सुख कभी भी समाप्त हो सकता है, आनंद जिसके जीवन में एक बार आ गया वो कभी समाप्त होने वाला नहीं है। आनंद सदा सर्वदा रहता है। सुख का उल्टा दुख है। सुख का अगर उल्टा किया जाए तो दुख होता है। दुनिया में हर शब्द का उल्टा बनाया गया है, लेकिन आनंद का उल्टा नहीं किया जा सकता। किसी ने कहा महाराज परमानंद, तो परमानंद आनंद से भी ऊंची व्यवस्था है। और आनंद किसे कहा गया है? जो आनंद सिंधु सुख राशि, भगवान को ही आनंद का स्वरूप कहा है। आप जब भागवत कथा होती है, चौथे दिन भगवान का जन्म होता है, क्या कहते हो? नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल, यही कहते हो ना। तो आनंद कौन है? भगवान स्वयं आनंद है। और जब तक आनंद हृदय में विराजमान पूर्ण रूप से नहीं होंगे, जब तक भजन पूजन नहीं करोगे, तब तक मन मस्तिष्क में हृदय में आनंद की प्रतिस्थापना नहीं होगी। और आनंद जिस बच्चे के हृदय में नहीं है वो फिर व्यथित रहेगा, और व्यथित रहने के कारण आप पे चिल्लाएगा, गुस्सा करेगा, आपकी बात नहीं मानेगा। ये उपाय जो हम बता रहे उसे घर में आज से जरूर करवाना बच्चों से। एक हनुमान चालीसा का पाठ सब अपने बच्चों से जरूर करवाना। कहा महाराज सुबह जल्दी स्कूल जाना पड़तो, बिगन नहाए जाम तो सुबह मत करवाओ, शाम को आरती के समय करवाओ। 24 घंटे में कभी कर लेबे, हनुमान जी कबू नहीं कहेंगे कि जे समय भजन मत कर। सुबह समय ना है तो शाम को करवा लो, लेकिन एक हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करवाओ। हनुमान चालीसा का पाठ करने से क्या होगा? बच्चे की बुद्धि, विद्या, तेज, बल सारा कुछ प्रखर होगा। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार, ऐसा आपने पढ़ा है ना। हनुमान जी के बारे में क्या कहते हैं? विद्या, बुद्धि, तेज, बल, ये सब कुछ प्रदान होता है। और जितने भी कलेश हों, जितनी भी भय बाधाएं, जितनी भी परेशानियां हों, सारे कलेशों को हर लेना। और जितने मन में विकार उत्पन्न हो रहे, बच्चों के मन में विकार नहीं आना चाहिए।